तो कनाडा के मीडिया से जो है कनाडा के मीडिया से जो है भारत बिल्कुल गायब हो गया है। और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा या हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है पूरी तरह से गायब हो गया है कनाडा के मीडिया में। और ये डेवलपमेंट जो है एक अच्छी खबर है भारत के लिए, क्योंकि ये समझने की ज़रूरत है कि अ, जो ट्रंप की जीत है उससे पूरी दुनिया में चिंता है, और पड़ोसी कनाडा में भी जो है भारी चिंता पसरी हुई है। कनाडा पर दबाव है कि जो है ट्रंप का प्रशासन जो है उन पर भारी भरकम टैरिफ लगा सकता है, क्योंकि व्यापार जो है वो अभी कनाडा के पक्ष में है। दूसरा जो है चिंता ये है, और अगले साल चुनाव है, 2025 में चुनाव है कनाडा में, तो टैरिफ लगेगा, और अगर वहाँ के व्यापारियों को या नौकरियों का नुकसान होता है तो निश्चित तौर पर जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। फिर जो बात आती है वो ये कि जो कनाडा है वो कनाडा जो है वो नेटो का सदस्य है, और ट्रंप का ये कहना है कि नेटो के सदस्यों को जो है वो अपने जीडीपी का 2% जो है वो आवश्यक रूप से जो है डिफेंस में खर्च करना ही है ना? अब जो है कनाडा उससे बहुत दूर है। कनाडा जो है वो 1% से कुछ ऊपर डिफेंस पे खर्च करता है ना? और कनाडा काफ़ी दूर है, और ट्रंप के साथ जब पहली बात होगी, अभी तो जनवरी में ट्रंप जो है शासन संभालेंगे, तो अब समझने वाली बात यह है कि कनाडा को भारी चिंता है, और उनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि इस मामले को संभाला कैसे जाए। तीसरा जो मामला कनाडा के साथ है वो ये है कि जो है ट्रंप के आने के बाद में, और घुसपैठ को लेकर के या जो अवैध रूप से जो सीमा में घुस आए हैं, उन मुद्दों को लेकर के जो है ट्रंप लगातार हमलावर हैं, और ट्रंप ने इतना सख्त रवैया अपना रखा है, और ट्रंप के जो समर्थक हैं या ट्रंप का जो एक जो मीडिया है वो इतना ज़्यादा जो है आक्रामक है कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं अमेरिका में, वहाँ पर भगदड़ है। और वैसे भी जो है अमेरिका के अधिकारियों ने, अमेरिका के पूर्व अधिकारियों ने जो है चेतावनी दे रखी है कनाडा को कि हम यहाँ से भगाएंगे तो वो आपके यहाँ आएंगे। तो इसलिए जो है बॉर्डर पर जो है तैनाती बढ़ाइए, बॉर्डर पर जो है ज़्यादा सख्ती कीजिए, क्योंकि हम यहाँ से भगाएंगे तो वो कनाडा की तरफ ही जाएंगे, और कहीं जाने का उनके पास रास्ता है नहीं। मेक्सिको की तरफ से आते हैं, अमेरिका में रुकते हैं, और अगर अमेरिका से भगाए जाएंगे तो कनाडा की तरफ भागेंगे। और इसलिए जो है आप अपने अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर जो है आप सख्ती बना कर रखिए, क्योंकि यहाँ से भाग करके वो आपके देश में ही जाना चाहेंगे। तो ये तीन बड़ी चिंताएं हैं, क्योंकि अगर अवैध लोग घुस आते हैं तो उसका भी असर पड़ेगा, और जो है अगर टैरिफ लगता है कनाडा के सामान को अगर वो अमेरिका में बिकने पर, तो उसका भी बहुत असर पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि अगर 2% जीडीपी की मांग करते हैं कि आपको 2% जीडीपी सिर्फ डिफेंस में लगाना ही है, तो फिलहाल उतने पैसे नहीं हैं, फिलहाल जो है सरकार उसके लिए तैयार नहीं है, और इलेक्शन ईयर में इस तरह की मांग करने से निश्चित तौर पर सरकार को काफ़ी असहज स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और इसलिए इसलिए कुल मिलाकर के जो है मामला ये बनता है कि कनाडा काफ़ी मुश्किल में है, और इसीलिए जो है अभी हाल में जो है हिंदू समुदाय जो मंदिरों पे हमला करने से जो है अभी कुछ और जो है करने की ज़रूरत है। अब मंदिरों पे हमला करने और हिंदुओं को पिटवाने से काम नहीं चलेगा, उससे चुनाव नहीं जीते जाएंगे, क्योंकि ट्रंप आ गए हैं और ट्रंप के साथ डील करना पड़ेगा। और ट्रंप जो है वो बहुत ट्रंप और ट्रूडो की पहले पटी भी नहीं है, उतनी अच्छी उनकी बनती नहीं है। तो इस हिसाब से जो है काफ़ी ज़बरदस्त जो है चुनौती है सामने, और ट्रूडो को सामने चुनाव जीतना है, और ट्रंप जो है उनसे जो मांग करेंगे, और ट्रंप का प्रशासन जो जवाबदेही की मांग करेगा, है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का कारण है, और जस्टिन ट्रूडो के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। इसीलिए जो है अभी कनाडा का मीडिया जो है वो भारत और खालिस्तान और हिंदू मंदिर और हिंदू समुदाय, इन सब मुद्दों को पूरी तरह से त्याग करके जो है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जो है इसी मुद्दे पर बात कर रहा है कि अमेरिका हमसे क्या मांगेगा और क्या हम वो देने की स्थिति में हैं या नहीं है।